जीतने के बाद आज पूरी नगर इकाई का सेवा कर रहे थे। आज हमारे सभी जितने भी लोग हैं उनकी छोटा सा हमारे साथ ओहदा छोटा होता है। कोई प्रतिनिधि अगर जीतता है तो वो बहुत बड़ी ओहदा होता है। वो अपने भाषण में देते हैं, वक्तव्य देते हैं कि छोटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार शरीफ में, जहां पर प्रत्याशी के रूप में इस बार निर्दलीय उतर रहे हैं मनोज कुमार ताती जी। उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, ऐसा क्या कारण हुआ कि किसी गठबंधन में ना जा करके आप निर्दलीय इस बार खड़े हो रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? मैं माननीय नीतीश कुमार के विचारों को मानने वाला हूँ और मैं जनता दल यू से ही समझिए राजनीति की सफर सीखा और सामाजिक काम देखा। और जब यहाँ पे वक्त मिला 2022 में, जब माननीय मुख्यमंत्री साहब पंचायती नगर इकाई का जो है चुनाव हो रहा था कि मेयर का जो चुनाव होगा वो होगा जनता के द्वारा, तो मैंने उस समय अपने आप को फिट किया और जनता के बीच में गए और सभी लोग को बहुत प्यार दिया और 45,000 वोट दिए, बहुत बड़े वोट दिए। और उसके बाद हम लोग भारी मतों से जीतने के बाद आज पूरी नगर इकाई का सेवा कर रहे थे। आज हमारे सभी जितने भी लोग हैं उनकी हमारे साथ बातचीत हमेशा होता है। और यहाँ का जो आज लगातार वर्षों बरस से 20 वर्षों से लगातार जो हमारे जो आज विधायक साहब है, कभी किसी को अपना परिवार नहीं माने, कभी किसी को अपना नहीं समझे, ना किसी को किसी के बीच में बैठे, ना शादी ब्याह ना त्योहार किसी भी चीज में। और वो तो कहते कि अब हम लोग को लाछन लगाने लगे हैं कि भाई छोटा सा ओहदा छोटा होता है। कोई प्रतिनिधि अगर जीतता है तो वो बहुत बड़ी ओहदा होता है। वो अपने भाषण में देते हैं, वक्तव्य देते हैं कि छोटा सा ओहदा और ना ABCD जानता नहीं। अरे भाई ABCD जिसका नेता ही नीतीश कुमार है, ABCD सुनने और समझने की बात है। तो हम लोग इसीलिए जो यहाँ पे हमारे सभी परिवार का उनसे छूट होने के कारण हम लोग निर्दलीय उतरने पर बाध्य हुए, क्योंकि हमें सभी पार्टियां टिकट दे रही थी पर मैंने अस्वीकार किया, क्योंकि हमारा सभी परिवारों का जो जनता दल यू के सारे परिवार थे उनका साथ जो उनका वोटर होते हैं सभी लोग का जो मांग है कि नहीं मुझे लड़ना है, तो मैंने बिल्कुल निसंकोच और उनकी आत्मविश्वास अपनी आत्मविश्वास और उनका विश्वास लेकर सफर में निकल गया। तो इसका मतलब है सर कि आपकी निष्ठा अभी भी जदयू के साथ है, लेकिन फिर भी आप इस बार जो चुनावों के मैदान में है वो उनके खिलाफ ही खड़े हैं, क्योंकि आप एनडीए के सामने खड़े हैं। मैं एनडीए के खिलाफ खड़ा नहीं हूँ, मैं विधायक के खिलाफ खड़ा हूँ। अच्छा, विधायक के हाँ, सिर्फ विधायक, हम एनडीए के खिलाफ नहीं तो है। विधायक ही इस बार एनडीए का चेहरा है। वो तो सफर पैसे का है खेल। पैसे के बिना किसी को आईना तुरंत मिल जाता है, पैसे के बिना किसी को आईना नहीं मिलता है। तो हम लोग अपनी जनता और जितने परिवार हैं सभी लोग अपनी वोट की ताकत से दिखाएंगे आईना कैसा होता है, और उनको दिखाएंगे चेहरा कि आप जिस तरह से हर समाज हर वर्ग को अपने से दूर किया है, आज हर वर्ग हर समाज आपको दूर कर रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये पैसे का खेल और सत्ता का खेल जो है यही चल रहा है बिहार शरीफ में, और डॉक्टर सुनील जो है वो लोगों के साथ न जुड़ते हुए सिर्फ पैसे के दम पर हर बार विधायक बनते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बहुत सच्ची देखिए, हमारा रामलला का शोभा यात्रा निकलता था। आप बताइए एक ही शहर में 2 शोभा यात्रा निकलेगा क्या है? और तो दो दो निकला, आपस में मतभेद करना। बोलते थे कि काफी मंदिर हर साल मंदिर बनाएंगे, कहाँ बनवाए? आप किसी भी गली नली की बात कीजिए, कोई ऐसा योजना बताइए जिनके उनके नाम से जाना जाता। आज हम लोग साधारण सा उनके अनुसार साधारण सा पद है मेयर का, उनके अनुसार, जिससे में आज फिटनेस पार्क है, लाइब्रेरी है, सभी रोडों की सौंदर्यीकरण है, आज जितने भी प्राथमिक विद्यालय है सभी को स्मार्ट बनवाया है, बस स्टैंड को बनवाया, वृद्धा आश्रम बनवाया, मैंने बहुत सी कार्यक्रम किए हैं। और पानी के निकास का आप देखिए आजकल गली नली की स्थिति देख रहे हैं, और डॉक्टर सुनील का बोर्ड देखिए जो 20 वर्ष पहले किया ना उसका बोर्ड लगा कर शिलान्यास कर रहे हैं, मैंने उद्घाटन कर रहे हैं। और फॉल्स में 300 करोड़ रुपए का आजकल शिलान्यास किया, जिसका ना टेंडर हुआ ना एग्रीमेंट हुआ, शिलान्यास हो गया। कौन सा खेल है?
डॉक्टर सुनील बिहार सरकार के मंत्री बने बैठे हैं, फिर भी उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, लोगों से मिलते नहीं है, जुड़ते नहीं है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि एनडीए को इस बार अपना चेहरा बदलने की जरूरत है? देखिए, एक विधायक का पद जो है ना बहुत बड़ा गरिमा का होता है। विधायक का मतलब राज का नेता होता है। और पूरी विधानसभा के जितने भी हमारे परिवार है, राज्य के अंदर कोई भी दिक्कत हो, चाहे स्वास्थ्य मामला हो, शिक्षा मामला हो या किसी तरह का मामला हो, उसके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे तत्पर। कोई आदमी की तुरंत तकलीफ हुआ, बोला पटना रेफर किया तो एम्स है, पीएमसीएच है, सारी जगह पर हम खुद ब खुद खड़े होकर के उनका काम करेंगे। उनके साथ सुख दुख के लिए हम लोग आते अपने वोट मांगने। हमारा नेता कहते हैं कि राजनीतिक में जो आया जाता है, जनता जो वोट देता है ना, वो बल के लिए नहीं, सेवा के लिए दिया जाता है। तो हम अपने नेता के विचार के अनुसार जन जन के बीच में जाते हैं, और जो उन्होंने विकास किए माननीय मुख्यमंत्री साहब, उसी बात को हम भी दोहराते हैं कि मेरा नीतीश मेरे साथ है। तो आपको लगता है कि अगर बिहार शरीफ की सीट जो है वो जदयू के पाले में गिरी होती तो शायद जदयू का चेहरा आप होते? ये तो दल बदलू आदमी अपने अपना ही, ये हमारे विधायक थे, ये दल बदल करके चले गए, अच्छा और अच्छा। उस समय पैसे के बल पे सभी को गुमराह करके जीते। इस सीट से जो 15 में गुमराह किए, और सब लोग गुमराह के कारण ऐसी स्थिति है। और किसी को नहीं लगाते हैं क्योंकि उनमें घमंड ज्यादा आ गया है। बोलचाल की भाषा, उनकी पर्सनालिटी की भाषा, चलने की भाषा। किसी लोगों के शहर का 100 घर के सर्वे कीजिए और पूछे आपके यहाँ शादी ब्याह में विधायक आता है क्या, मंडी जीनी में आता है क्या, कभी तुम्हारे साथ सुख दुख में साथ दिया है क्या? तो वोट का अधिकार कैसा? वोट इसलिए दिया जाता है कि वो हमारा परिवार बने। वो वोट लेते हैं इसलिए कि उनकी रुतबा बढ़े। कल एक साधारण सा हॉल था, सिनेमा हॉल था, जिसमें भी शेयर था, बहुत से कोल्ड स्टोरेज में शेयर था, आज सभी का मालिक बन बैठे हैं। कहाँ से पैसा आया? खाली फिल्म में चलेगा? फिल्म बनाना है तो डायरेक्टर बनो ना, या वोट क्यों लेने आ रहे हो? फिल्म की दुनिया नहीं, या वास्तविकता दुनिया चलता है। जी, मनोज जी, ये तो बात हो गई आपकी और डॉक्टर सुनील की, लेकिन इसी के साथ महागठबंधन के भी उमर खान जो है वो उतरे हुए हैं मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि वोट कटने की बात है आप पे और डॉक्टर सुनील दोनों के ही वोट बैंक पे इसका असर होगा? कोई नहीं होगा, क्योंकि उमेश साहब आए हैं उड़ते हुए, और सभी का यहाँ जो हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समाज है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी वो मोहल्ले मोहल्ले पूरा का पूरा वो हैदराबादी जो क्या बोलता है उसको, बिरयानी, बिरयानी चला रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। अच्छा, किसी बिरयानी चल रहा है। पूरा बिरयानी चल रहा है, और अपनी बातों को क्या रख रहे हैं, क्या किया अपने शहर के लिए, मैंने क्या किया जो बताएंगे, हमारी सोच क्या है। आज हमारा पूरा राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है। अगर किसान को समृद्ध बनाएंगे, हमारा बिहार समृद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास योजना है। आज संविदा पे नौकरी जो मिला उसका विरोध करना है कि हर लोग को विभाग के द्वारा नौकरी दिया जाए, जिससे हमारा नौजवान में आत्मविश्वास जागे, उसको पोस्टिंग ट्रांसफर दीजिए, जिससे हमारे यहाँ जो आज चल रहा है गोरख धंधा, भ्रष्टाचार का, वो खत्म हो सके। बहुत सी ऐसी योजना है। हर गांव का जो है ना पानी के निकास की योजना है, हर गांव को एक बाजार देना है। बहुत सी योजना है जो हम जाकर के सेवा करना चाहते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि बिरयानी चल रहा है जो, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि बिहार शरीफ की सीट जो है अब लोगों के मुद्दों से हट करके दूसरे मुद्दों पर ही जीत का आसार टिका रही है। तो आप पूछिए ना उनसे। देखिए, आज के विधायक जो 20 साल के है ना, वो बोले 20 साल पहले, देखिए, अरे 20 साल पहले का बोला बच्चा जो जन्म लिया आज वोटर हो गया यार, कहाँ पढ़ा रहे हो यार? अरे आज तुम क्या करोगे इसको बताओ, कि 25 के बाद 30 में क्या कर बैठोगे, इसके बताना है ना। कि पीछे की इतिहास बताएंगे, मेरा जरासंध जी के का अखाड़ा था, है। ये हमारा देश तो इतिहास से भरा हुआ है, तो उसी को सुनाते रहेंगे। आने वाला फ्यूचर बताएंगे। जैसे मेरा नेता का था, मेट्रो ट्रेन लाया, मेरा नेता। बिहार को स्टेडियम दिया, मेरा नेता। नालंदा विश्वविद्यालय दिया, मेरा नेता। बहुत से ऐसा चीज दिए जो आज कहने में गर्व होता, मैं हूँ बिहारी। सर, हम देख रहे हैं बारिश हो रही है, आप अपने लोगों के साथ मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो है वो इस बार आपको कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस देंगे, कितना ज्यादा अपनाएंगे? आप यकीन कीजिए ना, जी। मैं हूँ ताती समाज से, और हमारी वोट के बारे में कहेंगे तो नगन के बारे में सोचा जा सकता है, पर हमारे पास जो वोट आता है वो सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग का आता है। इतना प्यार करते हैं कि मैं भी समझता हूँ कि हमारा सोने का टाइम क्या है और उठने का टाइम क्या पता ही नहीं चलता है। हमेशा फोन ही चलता रहता है। आप भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रहा है, मैं उसको काट रहा हूँ। जी। जी।
तो क्या कहना चाहेंगे बिहार शरीफ की जनता से और पूरे बिहार स्टेट की जनता से? मैं यही कहना चाहूंगा कि हर वो विधायक को चुनिए जो आपके लिए काम करता है, हर वो विधायक को आप वोट कीजिए, हर वैसे सरकार को वोट कीजिए जो आपके लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा, है ना। और कहीं भी उठा कर देख लीजिए किसी भी पार्टी का विचार और हमारी पार्टी का विचार, देखिए बहुत अंतर है ना। ठीक है, वोट कम आना ना आना वो जनता की मर्जी है, जातिवाद कर लेते हैं, क्षेत्रवाद कर लेते हैं, धर्म के पर चले जाते हैं, वो सब गलत बात है। हमारा नेता का नीयत अच्छी है, विचार अच्छी है, उस पर चलिए। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज ताती साहब और कह रहे हैं कि विधायक का काम होता है जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करना, ना कि सिर्फ अपने लोभ के बारे में सोचना। अब देखना यह है कि बिहार शरीफ की जनता आखिर विजय किसको बनाती है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24।